आज हम कक्षा 12वीं के अंग्रेजी प्रोज से पार्ट 1 का समरी को लिया, जिसे आप समझकर परीक्षा में 5 मार्क्स ला सकते हैं। तो ठीक है, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे पहले कुछ जान लेते हैं समरी कैसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, जो समरी इंग्लिश है, इंग्लिश का जो पार्ट से है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश, तो उसको 2 खंडों में बांटा गया है। आप लोग शायद पता होना चाहिए। एक होता है प्रोज जो कहानी टाइप का ना होता है, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे 10th में 9th में पढ़ते होंगे से जो हिंदी होता था उसको दो खंड में होता था, एक गद्य खंड और एक पद खंड। तो जो गद्य खंड होता है ना, उसी को बोलते हैं प्रोज। ठीक है, और जो पद खंड होता है उसे बोलते हैं पोएट्री या पोएट। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करने वाले आज प्रोज का। ठीक है, प्रोज को पहले क्लियर कर लेंगे। तो प्रोज आप लोग इंग्लिश में 11 है, अगर लगातार 11 दिन 11 डेज शुरू चलेगा प्रोज, इसके ख़त्म होने के बाद पोएट शुरू होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस प्रोज को भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इस 11 को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें इसी 11 में से कोई 3 क्वेश्चन आएगा, 3 कोई समरी आएगा, समरी का सारांश आएगा, और उसी को लिखकर आप अच्छा तरह से नंबर ला सकते हैं, जो 5 नंबर के होगा परीक्षा में। समरी जो होता है 3 को समरी मिलेगा, 3 में से कोई एक बनाइएगा तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा से आपको मैं बेहतर ढंग से और आसानी से समझा सकूँ। ठीक है, फिर उसी तरह पोएट को भी जिस तरह से इस सीरीज चलेगा उसी तरह उसी चीज़ को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो आप लोगों को बोरिंग हो जाएगी। चलिए समझते हैं। कुछ इसमें कहीं होगा, लाइट के चलते थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा। तो इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके देखिए, टाइप कीजिए, शेयर जाके आप वहीं भी खुलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो समरी जो शॉर्ट में होता है, शॉर्ट तो हम लिख ही रहे हैं पहले से, मतलब कि इसका समरी अगर लिखने का मन है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए, वहाँ पर जाकर टाइप कीजिए और शेयर वहाँ से लिख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं, समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा देखिए क्या है चैप्टर नाम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या नाम है पार्ट का नाम, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। देखिए फर्स्ट यहाँ पर लाइन हम लोग उठ के आता है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे। इसका हिंदी में हम लिखे ताकि आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। देखिए तब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति एक एस्से है। एस्से को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए। एस्से को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निबंध। क्या बोलते हैं, निबंध। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इंडियन मतलब भारतीय सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब होता है हम लोगों का संस्कृति। देखिए तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी, सॉरी यहाँ देखिए एस्से रिटेन बाई मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा लिखा जाता है ना। ठीक है, जैसे मैं यह वीडियो समझा रहा हूँ आपको कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसे अंकित द्वारा समझाया गया, तो उसी तरह यहाँ पर तो यहाँ पे मेरे बाई। ठीक है, देखिए तो रिटेन बाय महात्मा गांधी, इसका मतलब क्या हुआ, सो भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक निबंध। फर्स्ट लाइन में हम लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए जहाँ तक वो लगता है। सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखते हैं। हु मतलब होता है कौन, हम लोग अंतर पढ़ते हैं तो हु मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु का मतलब होता है जिन्हें। क्या होता है, जिन्हें। देखिए जिन्हें, हु इज नॉन मतलब जानना होता है ना, जानना, नॉन मतलब जानना। देखिए तो हु इज नॉन एज फादर, हु इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता या बापू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों का, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए। पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, पूछा जाएगा महात्मा गांधी जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पर, तो गुजरात के पोरबंदर में, जितना हम बात लिख रहे हैं सब लेखक राइटर से ही रिलेटेड बातें भी लिख रहे हैं हम लोग। देखिए इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में, ठीक है, इस निबंध में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड मतलब प्रकाश डालना। ठीक है, प्रकाश डालना,
द इम्पोर्टेंस फीचर्स ना क्या ना बोलता है क्वेश्चन, मोबाइल का क्या फीचर्स है, मोबाइल का क्या गुण है, क्या काबिलियत होता है ना, तो इसका फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें क्या बोलते हैं, इसे गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। हाँ से हमारा जो भारतीय सभ्यता संस्कृति उसमें क्या खूबी है, क्या काबिलियत है, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में। तो आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम